Welcome student. In this video we will learn about factors. In the previous video you had learned about multiples of the number. Firstly, I would like to introduce what is factor. Okay? We can say factor is the exact divisor of any number. So let's see. If I write 5 multiply 3 once again, we will find 15. 5 multiply 4, it would be 20. 5 multiply 5 will be 25. As we had learned, these are the multiple of the numbers, okay? But like 15 is multiple of 5 and 3, so the 5 and 3 can be the factor of 15. Actually, the numbers that are multiplied, वो जो नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं टू गेट द प्रोडक्ट गुणनफल को पाने के लिए, ठीक है, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है गुणनफल को पाने के लिए, वे नंबर्स दोज नंबर्स आर नोन एज फैक्टर. Here the 5 and 3 are factor of 15. Okay, factors get the product. The numbers that are multiplied to get the product are known as factors. Okay, look at here. 5 and 3 are going to multiply to find 15. So 5 and 3 are factor of 15. Here 5 and 4 are the factors of 20. 5 is the factor of 25. We can say here. Let's understand. जिस तरह से 15 को मल्टीपल कहा गया है 3 और 5 का, उसी तरह 5 और 3 को फैक्टर कहा जाएगा 15 का. We can say 5 and 3 are factors of 15. इसमें वैसे इसमें 5 and 4 are factors of 20 और इसमें 5 and 5 are factor of 25. Okay? So what would be the define? डिफाइन क्या हो जाएगा फैक्टर्स का डिफाइन हो जाएगा ए नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली का मतलब क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, यहाँ पे एग्जैक्टली का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जो कि कंप्लीटली डिवाइड करे विदाउट लिविंग रिमाइंडर, एनी रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहे. इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्टली का यूज किया गया है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ ए नंबर. ठीक है, तो फैक्टर कौन हो गया? जो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर हो, यानी कि पूरी तरह से उस नंबर को डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, जीरो आ जाए. Let's see the
example. I put a number, so 12. Okay, let's see the example. 12 is divided by, किस नंबर से 12 को डिवाइड करें कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. लेट्स 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन? 12 ही आ जाएगा. 12 को यदि 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा यहाँ पे. ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा. ठीक है, नाउ इफ वी डिवाइड 12 विथ 3, क्या होगा यहाँ पे? 4. 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3. 12 को 5 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, 12 5 से डिवाइड नहीं होगा. 12 6 से डिवाइड हो जाएगा. क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? 2 आएगा. 12 को 7 से नहीं हो सकता, 7 के टेबल में 12 आता ही नहीं है. 8 नहीं, 9 नहीं, 10 11 नो, देन 12 itself. अब 12 ही है जो 12 को डिवाइड कर सकता है. और हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 1. एंड वी नो दैट कि नाउ वी कैन नो डू इट एनी मोर. आगे हम लोग इसको नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो किसी संख्या को डिवाइड कर सकती है वो खुद होता है. किसी भी नंबर को अगर हम उससे ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो इसलिए ये सारे नंबर जिन्होंने 12 को कंप्लीटली डिवाइड किया है, व्हाट दे आर, ये डिवीजर हो गया. डिवीजर, क्योंकि इन सभी नंबर्स ने 12 को कंप्लीटली डिवाइड किया है. एंड सो द डिवीजर इज नोन एज फैक्टर. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 12 यहाँ पे क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड द 12 itself. इस तरह से केवल यही सभी नंबर्स हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. सो व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स? लेट्स सी properties of factors. Properties of factors. फैक्टर्स को पढ़ने के बाद फैक्टर्स को हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर कौन हो सकता है. किसी भी नंबर को हम सबसे ज्यादा से ज्यादा किस छोटे नंबर से डिवाइड करें and no remainder leaves, no any remainder leaves, कुछ भी नहीं बचे, तो ऐसा नंबर 1 ही हो सकता है. So smallest factor of a number is 1. किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा. और सबसे बड़ा फैक्टर, कोई भी नंबर सबसे बड़ी संख्या किससे डिवाइड हो सकती है? अपने आप से. सो द ग्रेटेस्ट फैक्टर या फिर लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर is the number itself. किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है? वो खुद होता है. किसी भी नंबर को हम सबसे बड़े नंबर किससे डिवाइड करें कि कोई रिमाइंडर नहीं रहे तो वो खुद होगा. ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं होगा और सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा. और इस तरह से हमारे लिए एक और चीज़ आसान हो जाता है कि हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को अगर निकालते हैं तो हम उस नंबर से के अंदर की तरफ के ही नंबर्स को देखेंगे, उससे ज़्यादा बड़े नंबर को नहीं देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे 12 के अगर हमने फैक्टर्स निकाले हैं 1 2 3 4 6 और 12,
तो हमने देखा कि अगर हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं तो हमने क्या किया, 1 से लेके 12 तक के बीच के नंबर को ही देखा, क्योंकि हमें ये पता है कि 12 का अगर फैक्टर आएगा तो वो 1 से छोटा नहीं होगा और 12 से बड़ा नहीं होगा, तो उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे 12 के वो 1 और 12 के बीच में होंगे, 12 से आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर हम 24 के फैक्टर्स निकालते हैं तो उसके फैक्टर 1 और 24 के बीच में ही होंगे, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए कहे जाएंगे तो हमारे लिए सबसे आसान ये जानकर हो जाएगा कि हम उस नंबर के अंदर ही उसके फैक्टर्स को ढूंढने, बाहर नहीं। और उसको ढूंढने का तरीका क्या है, उस नंबर को उसके बीच के नंबर से डिवाइड करके देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे। थैंक यू।